अच्छा, इलस्ट्रेशन 21, ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, डिबेंचर्स का, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, फॉलोइंग पेमेंट्स और मेड, इक्विटी डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, ये तो आउटफ्लो हो जाएगा, पता है, ठीक है, 70-80 हज़ार का आउटफ्लो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो गया इनफ्लो, ठीक है, शेयर कैपिटल से 1 लाख का इनफ्लो हो गया, प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख से 1.5 लाख आउटफ्लो हो गया, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, कितना 1 लाख का, और डिबेंचर्स 1 लाख से 2 लाख इनफ्लो हो जाएगा, डिबेंचर इशू 1 लाख, ठीक है, और ये आउटफ्लो है 80 हज़ार का ही, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट और डिविडेंड सब मिला के 80 हज़ार रुपया, ठीक है, 2 लाख का इनफ्लो, 180 का आउटफ्लो, नेट कितना होगा 20 हज़ार, ठीक है। From the following particulars, calculate cash flow from financing activities. Issue of equity share 5 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब इनफ्लो कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर से 5 लाख प्लस 15% 75,000, 5 लाख 75,000, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम सब लेके एक साथ ही ले लिया हम, ये हो गया, ये हो गया। 10% डिबेंचर इशू 2 लाख, 10% डिबेंचर इशू डिस्काउंट ऑफ 1%, तो इनफ्लो डिबेंचर से कितना हो जाएगा 2 लाख का 2,000, 1,98,000, ठीक है, ये हो गया। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ये आउटफ्लो में आ गया, ठीक है, डिविडेंड पेड 50,000, ठीक है, यहाँ पे टोटल कर लो और यहाँ पे टोटल कर लो, माइनस कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना, 575, 198 और 50 माइनस क्या 723 आ गया। अदन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 10% प्रेफरेंस शेयर इनफ्लो हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये भी 25,000 बढ़ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000, डिवेंचर क्या हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन कर दिया, आउटफ्लो हो गया, डिवेंचर 1.5 लाख का, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 50,000, डिवेंचर इंटरेस्ट 50,000, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख आ गया और यहाँ पे 2,25,000, नेट इनफ्लो कितना हो जाएगा 25,000 का, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 24, इक्विटी शेयर कैपिटल इनफ्लो, इक्विटी शेयर 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन आउटफ्लो हो गया, प्रेफरेंस शेयर 40,000 का, 10% डिवेंचर इनफ्लो हो गया 40,000 का, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और रिडीम 10% प्रीमियम, अच्छा प्रेफरेंस शेयर जो है 10% प्रीमियम में किया, मतलब 44,000 होगा ये, ठीक है, 40,000 का 10% एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ना 4,000 रुपया, तो 44,000 आ गया, ठीक है। इक्विटी शेयर रेशियो रेट प्रीमियम 5%, तो इक्विटी शेयर प्रीमियम में किया है तो ये भी घटेगा, ये भी कितना हो जाएगा 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 खत्म। न्यू डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक, डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा, नया डिवेंचर जो इशू किया है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड किया है, तो 80,000 पे 10% कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, डिवेंचर इंटरेस्ट 8,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे हो गया 52,000 और यहाँ पे हो गया 1,45,000, माइनस करो आ जाएगा, ठीक है, 145, 52, 93 आ गया, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दोनों ही निकालना है। मैसनरी एट कॉस्ट, इन्वेस्टिंग एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टिंग में आ गया, कैपिटल ये फाइनेंसिंग में आ गया, और बैंक लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैसनरी कॉस्टिंग 15,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000, डेप्रिसिएशन मैसनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹9,000, ठीक है। मैसनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है, मैसनरी अकाउंट में क्या है, ओपनिंग लिख लो 60-75 ना, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 75,000, ठीक है, पूरा साल भर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन ऑन मैसनरी चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर 90,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 9,000। ड्यूरिंग मैसनरी कॉस्टिंग ₹50,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000, 15,000 का मैसनरी है उसको हम लोग लॉस में बेच दिया 3,000 में।
अच्छा, यहाँ पे क्या मेथड फॉलो किया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो किया है। ये तो कॉस्ट पे आ गया, मैसनरी जो है ये कॉस्ट वैल्यू पे है, चाहे 10 साल पहले खरीदा हो या 5 साल पहले खरीदा हो, जो वैल्यू 10-15 साल पहले है वही वैल्यू अभी दिखा रहा है, बस उसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन इतना जमा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग का एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा क्रेडिट साइड में? ओपनिंग बैलेंस क्या है? 15,000 और 18,000। ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 18,000। ठीक है, इस साल डेप्रिसिएशन कितना हमारा? 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन से 9,000। ठीक है, कि ओपनिंग में अपना डेप्रिसिएशन इतना था, इस साल हमने डेप्रिसिएशन इतना मारा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 24,000। बट लास्ट में जाके कितना दिखा रहा है? 18,000, मतलब कम हो गया। तो हम लोग वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कम कर दिया जो मैसनरी सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसनरी अकाउंट में 6,000। ये क्या वैल्यू निकला? ये उस मैसनरी का वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम लोग को हम बोले कि जो मैसनरी है जिसका कॉस्टिंग 15,000 है उसको लॉस में बेच दिया 3,000 में, तो कितना रुपया आया? नहीं, डेप्रिसिएशन कितना हुआ उस पे वो भी तो देखो। 1,000, 2,000, 3,000, वो तो पता ही नहीं हम लोग को क्वेश्चन में, तो यहां से निकलेगा अपना। ठीक है ना, तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ? 24,000। मतलब ये जो मैसनरी जो कॉस्टिंग रुपीज अपना 15,000 था उस पर अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन कितना मार चुका है? 6,000। तो उसका वैल्यू कितना हुआ? 9,000। उसको लॉस में बेच दिया, पैसा कितना मिला? 6,000। तो बैंक अकाउंट में आएगा 6,000, लॉस में आएगा अपना 3,000 और डेप्रिसिएशन में आएगा यहाँ पे 6,000। तो 15, ये जो 60,000 का ये कॉस्ट है वैल्यू कि 60,000 का मैसनरी था, 15,000 का मैसनरी का वैल्यू हम लोग कम कर दिया, लास्ट में जाके कितना है? 75। यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 90। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? तो हम लोग मैसनरी परचेज कितना हुआ? 30,000। समझ गया ना? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो ऑफ कैश 6,000 जो बेचा वैल्यू पैसा आया वो, और परचेज ऑफ मैसनरी कितना? 30,000, 24,000 आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो इजी है, देख लो कितना बढ़ा, 7,500 बढ़ गया। तो न्यू कैपिटल रेज्ड 7,500 और बैंक लोन रिपेड 15,000, नेट आउटफ्लो हो गया। समझ गया? अदर्स कोई डाउट है? आ जाओ 26। 26 from the following information prepare cash flow statement for the year 31st March and show the amount of cash at the end of the year. ओपनिंग कैश दे दिया, डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करेगा 20,000। ठीक है, 20,000 से स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ही दिया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया, और तो कुछ नहीं दिया, प्रोविजन ओविजन राइट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या वैसा कुछ भी नहीं दिया। अब डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कर लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, डेटर डिक्रीज हो गया तो अपना कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐड डिक्रीज इन डेटर 5,000 ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो ये भी इंक्रीज हुआ तो कैश भी इंक्रीज होगा, तो ये ऐड भी आएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर। ठीक है, 7,000। टोटल कितना हुआ? 32,000। खत्म। ये हो गया अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पैसा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में खाली एक ही है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 20,000। ये भी पैसा आया है। ठीक है, और ये भी प्लस में ही है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है, रिडम्पशन 50,000 चला गया। ठीक है, टोटल करो 32 प्लस 20,000 कितना हो गया? 52,000 माइनस 50,000 कितना बचा कैश? 2,000। ठीक है, ओपनिंग कैश कितना है? 10,000। ओपनिंग कैश 10,000, तो क्लोजिंग कैश कितना रहेगा? 12,000। समझ गया? आ जाओ 27 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3। शेयर कैपिटल कम हो गया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी
उल्टा है। शेयर कैपिटल बढ़ गया, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, ट्रेड क्रेडिटर कम हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया, इन्वेंट्रीज कम हो गया, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। डिविडेंड ऑफ 3000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेगा, प्रॉफिट से, और कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो है ही नहीं, खाली बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपया का, ठीक है ना। डिवेंचर दिया हुआ है, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी आता अगर होता तो, ठीक है ना प्रोविजन में कुछ ट्रांसफर किया है, ना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, कुछ भी नहीं है। और नीचे क्वेश्चन देख लेता और भी है क्या, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो करंट एसेट देखो, खाली 2 ही करंट एसेट है और एक करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर 4000 रुपया, ठीक है। इन्वेंट्रीज क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके कारण कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन स्टॉक बढ़ जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ये कम हो गया, तो उसके कारण भी कैश बढ़ेगा, तो प्लस डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर कितना हो गया, 2000 रुपया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा, या 1000 का 1000 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैश, खत्म। अब फाइनेंसिंग कर लो। शेयर कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया कितना, प्लस 3000, और तो कुछ नहीं है, डिवेंचर वेंचर कुछ नहीं है, खत्म। ये इनफ्लो नेट इनफ्लो अपना ये हो गया। ए डिविडेंड ऑफ 3000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा, माइनस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है, 3000, तो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना आया, 0, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया, तो आउटफ्लो हो गया, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 3000, खत्म। नेट कैश कितना आया, 1000 पॉजिटिव, 0 1000, फिर 3000 नेगेटिव, मतलब अपना नेट कितना चला गया, कैश 2000 चला गया कैश, ठीक है। अगर समझ गया। प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, 11000। हम लोग गलती क्या किया, हम लोग गलती किए यहाँ पे, इसको ये 4000 होगा क्योंकि डिविडेंड भी पे किया है, डिविडेंड पे करने के बाद मेरा 1000 प्रॉफिट बचा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 4000, क्योंकि ये 1000 का अपना यहाँ पे बढ़ा है, और ये कब बढ़ा है, ये 3000 का डिविडेंड देने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 4000 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1000 पॉजिटिव ना, यहाँ पे हुआ 1000 पॉजिटिव। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 11000, तो कैश क्लोजिंग कैश कितना होगा, 12000, ठीक है। ये मिलेगा तभी आंसर करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, समझिए बबुआ। ओपनिंग कैश प्लस जितना कैश अभी आया है तीनों एक्टिविटीज से मिला के, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, वो सबको प्लस करने के बाद क्लोजिंग कैश उतना मिलना पड़ेगा, ठीक है। ओके। इलस्ट्रेशन 28, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, 12% प्रेफरेंस शेयर कम हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया, ट्रेड पेएबल बढ़ गया है, ठीक है। बिल्डिंग कम हो गया, प्लांट बढ़ गया है, इंटेंजिबल एसेट गुडविल कम हो गया, मतलब राइट ऑफ किया है, ठीक है। लेकिन सर इससे तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से तो अमोर्टाइजेशन होगा कम। इन्वेंट्रीज कम हो गया, सन्ड्री डेटर बढ़ गया, सन्ड्री डेटर बढ़ गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वाज 8000 एंड ऑन बिल्डिंग 45000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 53000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट हुआ 15 से 24, मतलब कि 9,000 यहाँ बढ़ा, और ये 9,000 तब बढ़ा जब यहाँ में 15,000 ट्रांसफर किया तब। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 प्लस 9,000, 24,000। ठीक है, खत्म। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट खत्म। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, हाँ। अब आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट, राइट ऑफ किया है कितना था? 16,000 का। फिर हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है ना, एक तो इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट कितना राइट ऑफ किया है? 16,000। ठीक है, ये ऐड कर देगा, और एक डेप्रिसिएशन 53,000, कितना हो जाएगा टोटल? 24 16 हो गया, 30 40 93,000 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट लाइबिलिटीज बढ़ गया तो अपना कैश भी बढ़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना बढ़ेगा? 12,000 से। ठीक है, और इन्वेंट्रीज बढ़ गया तो कैश कम हो जाएगा, इन्वेंट्रीज 5,000। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? बढ़ गया तो तब भी कैश कम होगा, ट्रेड रिसीवेबल कितना? 1,19,000 माइनस 155, 155 माइनस 1,19,000, 36,000। ठीक है, अब रहा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग से कैश कितना आया? 93 प्लस 12 प्लस 36 माइनस 5,000। ठीक है ना, 93,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000 माइनस 5,000, 1,36,000। खत्म। इक्विटी कितना बढ़ गया? 50,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी से आया अपना 50,000 रुपया। ठीक है, और क्या है? प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट कर दिया 25,000, तो प्रीफरेंस शेयर 25,000 माइनस कर दिया, ये पेमेंट हो गया। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं आएगा। ठीक है, खत्म। यहाँ पे नेट कितना हुआ? नेट हुआ यहाँ पे 25,000 का। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे बिल्डिंग कितना बेच दिया, तो अपना बिल्डिंग कितना वैल्यू है ओपनिंग में? 80,000। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन हम लोग मार दिया कितना? 45,000। तो 80,000 माइनस 45,000 वैल्यू कितना आया? 35,000। ठीक है, क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है? 60। तो परचेज कर लिया, इसका मतलब 25,000 का। ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट। ठीक है, 25,000। और क्या है? सॉरी, मेशनरी, बिल्डिंग है ना वो, तो बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। और फिर प्लांट का कर लेता है। प्लांट में क्या है? 40 से 1,00,000 दिख ही रहा है, परचेज है, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है? 8,000। तो 40 में से 8,000 गया 32,000, और लास्ट में क्लोजिंग कितना दिखा रहा है? 1,00,000 का। तो कितना का परचेज किया? 68,000 का। ठीक है ना, ये नेगेटिव में। और परचेज ऑफ प्लांट 68,000, नेट कैश कितना चला गया? 25,000 प्लस 68,000 कितना हुआ? 93,000। ठीक है, सी, ये कैश इतना चला गया है। केस यहाँ पे आया कितना? 1,36,000 प्लस 25,000, है ना, 1,36,000 प्लस 25,000 माइनस कितना कैश चला गया यहाँ पे? 93,000 माइनस 93,000 कितना रहा? 68,000। ये कैश इनफ्लो है। ठीक है ना, ओपनिंग कैश कितना है? अच्छा, ये भी तो माइनस होगा ना, प्लस कर दिया नहीं। 93,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 36,000
कितना है 64,000, ठीक है 64,000, ठीक है 64,000 प्लस 25,000 माइनस 93,000, 4,000। तुम्हारा नेट आउटफ्लो हो जाएगा ये, ठीक है नेट आउटफ्लो हो गया 4,000 का। कैश ओपनिंग अपना कितना है यहाँ पे 13,000, ठीक है 13,000 ओपनिंग, तो अपना क्लोजिंग कैश कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। लास्ट 29 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट सेवक लिमिटेड एज ऑन 31/3/2023 22 बैलेंस ऑफ सेवक लिमिटेड, ठीक है बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर तक लॉस इतना था 50,000 का, इस बार कितना बढ़ के हो गया 3,20,000 का, मतलब लॉस कितना हुआ 2,70,000 का और लॉस हो गया, है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ट्रेड पेएबल इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया, इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी वाज अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड 40,000 एंड इट वाज सोल्ड फॉर 30,000। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेगा। ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000 वाज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है 3,20,000 लॉस है, माइनस 50,000, हम लोग स्टार्ट करेगा 2,70,000 लॉस से, ठीक है। ये हो गया अपना depreciation. During the year 2022-23 1,30,000 was charged as depreciation, हम लोग उसमें क्या करेगा एड डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर डिबेंचर जो है, डिबेंचर क्या हो गया बढ़ गया है, तो किस डेट में बढ़ा है वो भी नहीं दिया है, तो हम लोग लास्ट जो है उसी को लेके चलेगा, मान के चलेगा कि जो डिबेंचर बढ़ा है वो लास्ट में बढ़ा है, ठीक है। तो उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, 2 लाख पे अपना 9% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा कितना प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000, ठीक है ना। ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। नेट कितना हुआ 2,70,000 माइनस 1,30,000 माइनस 18,000 कितना हुआ 1,22,000, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। ये वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेगा हम लोग। ट्रेड पेबल क्या हो गया बढ़ गया, तो कैश भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, प्लस ट्रेड पेबल कितना बढ़ गया 40,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया बढ़ गया, तो कैश भी बढ़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना 10,000, क्लियर। ट्रेड रिसीवेबल ये क्या हो गया बढ़ गया, तो कैश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना 80,000। ट्रेड रिसीवेबल 80,000, ठीक है। इन्वेंट्री क्या हो गया, इन्वेंट्री भी बढ़ गया, तो कैश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 50,000, इन्वेंट्री 50,000, ठीक है। 40 50 50 50 ये चला गया 80,000 यहाँ पे नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो नेट कितना हो गया 2,02,000, ये भी नेगेटिव में आ रहा है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है, इक्विटी शेयर क्या हो गया बढ़ गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है 3 लाख। 10% डिवेंचर 9% डिवेंचर ये भी बढ़ गया,
इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट दिया, डिवेंचर का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,000, कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख में से 18,000 गया 4,82,000, ठीक है ना, प्लस में है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी का लेजर, ओपनिंग बैलेंस कितना है 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। 3 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग में हो गया 5 लाख। Included property plant was a piece of machinery costing rupees 60,000 on which depreciation charge was 40,000 and it was sold for 30,000, ठीक है। तो 60,000 का मशीनरी था, उसको बेच दिया कितना में, on which depreciation was charged है 40,000, ठीक है, and it was sold for 30,000। कैश कितना आया 30,000। अच्छा, यहाँ पे accumulated depreciation करके किया है या कैसे करके किया बताओ तो। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तो है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे क्या लिख दिया कि 1,30,000 वाज चार्ज एज डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा। 60,000 का मशीनरी था, उसको डिप्रिसिएशन 40,000 है, उसका वैल्यू कितना हुआ 20,000, उसको बेच दिया 30,000 में, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है। 10,000 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 3 लाख का जो यहाँ पे मशीनरी है, ठीक है। जो 40,000 का मशीनरी था उस पर डेप्रिसिएशन कितना मारा, 60,000 का जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन कितना मारा हुआ अभी तक 40,000, ठीक है। तो 40,000, 60,000 का मशीनरी है माइनस 40,000 डेप्रिसिएशन मारा, उसका वैल्यू कितना हुआ 20,000। तो 20,000 तो लिखा है, 30,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, ऑटोमेटिकली माइनस करेगा तो 20,000 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल करो 5 1 6, 6,30,000 और 6,60,000, और यहाँ पे कितना है 3,10,000। तो 3,50,000 का और मशीनरी खरीद लिया, परचेज, ठीक है, ये प्रॉफिट होगा। हाँ, आया था ना 30,000 और परचेज ऑफ मशीनरी 3,50,000, ठीक है। और क्या है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ठीक है। तो पैसा आया अपना सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट कितना 60,000। अच्छा, परचेज ई माइनस में होगा 60,000, ठीक है। नेट कितना होगा 30 60 90, 90 में से 3.5 चला गया 2,60,000, तो 2,60,000 नेगेटिव, ठीक है। प्लस करो 2,02,000 नेगेटिव, 4,82,000 माइनस 202, फिर माइनस 2,60,000 माइनस 2,60,000, 20,000 पॉजिटिव में है, ठीक है। ओपनिंग कितना है, हम लोग एक गलती किया है, हम लोग गलती क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी तो आएगा, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, ये भी तो लेस होगा। 270 और माइनस करेगा 280, 280 में फिर 1,30,000 और 18,000 होगा ना, 2,70,000 प्लस 10,000, फिर माइनस माइनस है, ठीक है ना, माइनस 1,30,000 माइनस 18,000 कितना हुआ 1,32,000 होगा, 1,32,000, ठीक है। और यहाँ पे 80,000 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा प्लस 80,000, 2,12,000, 212, ठीक है। तो 4,82,000 माइनस 212 माइनस 2,60,000, तो 10,000 बचा, तो 10,000 यहाँ बचा। ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 40,000।
तो इससे क्या सीखने के लिए मिला, अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिल रहा है तो आंसर